यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, लेकिन जब माँ ने गोद में उठाया तो आसमां को छुआ। आज फिर हाजिर हूँ बीके स्टूडियो से विनोद कुमार। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी दो भाई और माँ के बीच में है। एक छोटे भाई की उम्र 60 साल और बड़े भाई की उम्र 75 ईयर ओल्ड। तो छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर कोर्ट में केस करा कि बड़ा भाई मुझे अपनी माँ का सेवा करने का मौका नहीं देता है। और जब ये केस कोर्ट में जाता है और दोनों भाई वहां पेश होते हैं तो जज उनको समझाता है कि आप अपने हिसाब से फैसला करके आप माँ की सेवा और माँ को अपने पास 15 दिन ये रख ले, 15 दिन वो रख ले, लेकिन बड़ा भाई टस से मस नहीं होता है। बड़ा भाई कहता है कि मैं शुरू से माँ को देखता आया हूँ, शुरू से ही माँ के साथ मैं रहा हूँ और माँ के साथ जो मेरा प्यार, वो मेरा लगाव है, वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं अपनी माँ को उसके पास दे दूँ। जब ये बड़ा भाई ऐसे कहता है तो छोटा भाई कहता है अपनी माँ नहीं, हमारी माँ, मेरी भी माँ है, मुझे भी उसने जन्म दिया है। ये अलग बात है कि मैं नौकरी के चक्कर में और अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में पूरी जिंदगी बाहर रहा, मुझे माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो अभी तुम बूढ़े भी हो गए हो, मुझे अपनी माँ की सेवा करने का मौका दे दो। तुमसे अपना आप भी नहीं संभाला सकते तो माँ को कैसे संभालोगे? तो जज उन दोनों भाइयों को समझाता है कि तुम 15 दिन तुम रख लो और 15 दिन तुम रख लो, लेकिन बड़ा भाई फिर से टस से मस नहीं होता है। तो जब जज हार थक जाता है तो लास्ट में जज बोलता है चलो माँ को ही बुला लेते हैं और माँ से ही फैसला करवा लेते हैं। तो जब कोर्ट में माँ को बुलाया जाता है तो जब कोर्ट में माँ पहुंचती है और जज उनको बोलता है कि माँ जी, आपके बेटे दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों आपको रखना चाहते हैं, तो आप ही फैसला करिए कि आप छोटे के साथ रहना पसंद करोगे या बड़े के साथ। तो माँ होती है। माँ ने तो सभी को जन्म देते टाइम एक ही तरह का दर्द सहन करा होता है। तो माँ बोलती है कि अगर मैं बड़े का हक में फैसला लूंगी तो छोटे को ठेस लगेगी, और मैं छोटे के हक में फैसला लूंगी तो बड़े को ठेस लगेगी। तो जज साहब, आप शुरू से ही फैसले करते आए हैं, तो आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। आप जिसके साथ मुझे रहने को बोलोगे मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगी। माँ का दिल भी दुखी था, क्योंकि कोई भी माँ ये सहन नहीं कर सकती कि मैं एक के साथ रहूं और दूसरे के साथ नहीं रहूं। माँ तो शुरू से ही अपने बच्चों के साथ रहने की इच्छा बयान करती आई है, और माँ का वो हक भी है कि वो अपने बच्चों के साथ ही रहे। 15 दिन 1 महीने वाली बात तो माँ को कभी बर्दाश्त ही नहीं होगी। तो जब माँ ने जज के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया तो जज ने छोटे की भावनाओं की कदर करते हुए कि छोटे को सेवा का मौका नहीं मिला तो अब इसे सेवा का मौका दिया जाए, और बड़ा बेटा वैसे भी थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया है तो वो सेवा नहीं कर सकता। जब जज के ये फैसला सुनाते ही बड़ा भाई दौड़ के छोटे भाई के पास जाता है और उसे गले से लगा के जो रोता है, उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो कभी माँ से जुदा नहीं। कोर्ट में जितने भी लोग बैठे थे वो उनकी आंखें नम थी, जज की आंखें नम थी, क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार हुआ था कि कोई अपनी माँ को लेके किसी ने इस तरह से केस किया हो कि मुझे माँ की सेवा का मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या छोटे भाई को माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? और मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर माँ बाप को लेके विवाद हो तो इस तरह से हो, माँ मेरी है, माँ मेरी है, इस